हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो इसके पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। संख्या पद्धति उसमें कुछ 158 क्वेश्चंस थे, मैंने सारे करवा दिए हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आर.एस. अग्रवाल में कुछ क्वेश्चन छोड़ के किया था, लेकिन इस बार जो है वो हम पूरा करेंगे। देखिए, वहाँ पे भी मेरे क्वेश्चंस छोड़ने का रीज़न सिर्फ ये था कि मुझे लगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस आते होंगे, क्योंकि इतना बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग वाले थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सारे लोग देखेंगे इसको, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए, ये जो एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर है ये तो हम पूरा कवर करेंगे। और हाँ, नंबर सिस्टम भी पूरा कवर किया है हमने, एक भी क्वेश्चंस छोड़ा नहीं उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चंस में गलती हुई थी तो उसको मैंने अगली वीडियो में ले ली थी। ठीक है, तो पार्ट 1 से लगा करके 7 पार्ट बने थे, और फिर मैंने क्या किया कि सातों पार्ट को मिला करके सिर्फ एक ही वीडियो बना दी। लेकिन वो काफ़ी लंबी है, 5 घंटा और कुछ 29 मिनट, मतलब 5.5 घंटे की कुछ वीडियो है। ठीक है, तो आप उसे डाउनलोड कर लें, या फिर जब चाहें तब जो क्वेश्चंस देखना है आप वो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के। दिया है p बराबर 2 की घात, देखो बुक में ये आगे दिया था, ये पीछे हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टार नहीं है एक्चुअली, इनटू है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉपरली मुझे कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, मैं सीख रहा हूँ उसे। ठीक है, तो जैसा टाइप किया है आप मैनेज कर लीजिए, मैं समझाता जाऊँगा कहाँ पे क्या है। ये दिया है p बराबर ये, तो q बराबर इतना है, तो p और q का एचसीएफ बताना है हमें। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए, एलसीएम होता है और एक एचसीएफ होता है। नाम से स्पष्ट है इसका, एल से छोटा वाला और एच से हाई बड़ा वाला। ठीक है, देखो एल का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। ठीक है, अब मैं बता दूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है, देखो एचसीएफ का मतलब वो होता है कि जो बड़ा से बड़ा नंबर जो किसी संख्या को काट दे, मतलब बड़े से बड़ा। ठीक है, और जब भी आ जाए छोटे से छोटा या वह छोटी से छोटी संख्या, वहाँ पे हम एलसीएम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप लोग इसको समझते जाएंगे। मैं बुक लेके बैठा हूँ पास में, क्योंकि मेरे पास समय इतना नहीं था कि मैं इनके ऑप्शंस दे दूँ, तो मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनके ऑप्शंस भी बताता जाऊँगा। ठीक है, कि किन क्वेश्चंस का ऑप्शंस क्या है। ठीक है, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएँ। तो देखिए, इस क्वेश्चंस में एलसीएम लेना तो आपको पता ही होगा। देखिए, जैसे मैं अगर बता दूँ 12, 15 और 20, ठीक है, इनका एलसीएम लेना है हमें, है ना। तो आप एलसीएम कैसे लेते थे आज तक, इस तरीके से। ठीक है, 2 से लेते थे, फिर 3 से, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे इसको। अब हम इनको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से करने की कोशिश, इट मीन्स देखिए 12 है, एक 15 है, एक 20 है, इनका एलसीएम आप क्या लेते थे पहले। देखिए, सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए इनमें, 20 होता है ना। 20 के अंदर क्या क्या आता है, एक 2 आता है, एक 10 आता है। ठीक है, 2 धाम 20। ठीक है, अब देखिए 15 के अंदर क्या आता है, एक 3 आता है और एक 5। तो 5 तो देखिए यहाँ पे 5 हो गया ना, यहाँ 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया, तो इसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। और 10 में से भी ठीक है, अब देखो 5 हो गया ना यहाँ, देखो 3 इंटू 5, तो लेकिन 5 इस 10 में है। ठीक है, तो 5 लेने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 4, तो 3 तो हमने ले लिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं। और 3 इंटू 4, तो 4 में से 1 2 ले लिया हमने, और एक और 2 है इसमें, देखो यहाँ पे एक और 2 है ना यहाँ पे, क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुना 2, तो एक 2 भी है और एक ये 2। ठीक है, मतलब 10 दूना 20, 20 तिया 60, ये एलसीएम आ गया इसका सीधा। ठीक है, तो पूरा एलसीएम मेथड इस तरीके से, अब ये जो बॉक्स बना के करते थे हम, वो वाला मेथड अब हम यहाँ पे कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। इस तरीके से हम शॉर्टकट में उसका एलसीएम लेंगे और लेना सीखेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है। और हाँ, सबसे पहली बात कि इन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है, ताकि आप इन्हें
अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया है P बराबर, देखो मैं क्लियर लिख देता हूँ, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। ये P बराबर दिया है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 10 गुना 5, और Q बराबर दिया है 7 गुना 3 गुना 2 की पावर 5। तो इनका हमें P और Q का क्या बताना है, HCF, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट दे वो हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो बड़े से बड़ा नंबर इनका क्या होगा मैं बता दूं आपको। देखिए इन दोनों के बीच में हमें क्या नंबर है जो इन दोनों को काट देगा, और वो बड़ा से बड़ा नंबर। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3। तो एक 2 की पावर 3 उठा लिया, क्योंकि 2 की पावर 3 से अगर आप इसको भी डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 3 तो यहाँ से आ गया हमारा कॉमन। इसके बाद क्या है 3, देखो 3 है ना, तो यहाँ पे 3 की पावर 10 है और यहाँ के पे 3 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एक 3 ले लो यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा 3 ही नंबर है। 3 की पावर 1 ही है जो इन दोनों को काट देगा, ठीक है। 3 की पावर 10 मत लेना हमें, क्योंकि 3 की पावर 10 से ये वाला नंबर तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, लेकिन 3 की पावर 1 से ये भी कट जाएगा और एक 3 यहाँ से भी कट जाएगा। इसके अलावा देखोगे आप तो बस यही नंबर है जो इन दोनों को काट देंगे, ठीक है। तो इसके मैं ऑप्शंस भी बता देना चाहता हूँ आपको। ऑप्शंस हैं इनके, मैं बता दूँ। देखिए 2 × 3 × 5 × 7, दूसरा वाला है 3 × 2 की पावर 3, तीसरा है 2 का स्क्वायर × 3 की पावर 7, और फोर्थ का है 2 की पावर 5 × 3 की पावर 10 × 5 × 7। तो ये यार देखो यार ये नंबर आया हमारा, तो 2³ × 3, तो 2³ × 3 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो 200 और 220 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, ठीक है। तो मैं सबसे बड़ा नंबर बताता हूँ, पहला ऑप्शन लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। ऑप्शन है इनके, देखिए 10, 20, फिर है 16, फिर है 40। मैं थोड़ा सा ऑप्शंस को यहाँ लिखूँगा, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि वह सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 220 और 200 को पूरा पूरा काट दे। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा इनका HCF, ठीक है। तो HCF निकालने का, देखो सबसे बड़ी संख्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी से बड़ी मतलब HCF निकालेंगे, और छोटा से छोटा बोलता मतलब LCM निकालता। फिलहाल हम सबसे बड़ी पूछा है, तो इन 200 और 220 को कौन सा नंबर है वो काट देगा। तो हमें क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चंस में मिस्टेक है थोड़ी सी, मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे 200 और 320 है, ठीक है। 200 और 320 है, मैंने 220 लिख दिया। 200 और 320, तो 200 और 320 को कौन सा नंबर है इन चारों में से जो बड़े से बड़ा काट दे। तो देखो यार यहाँ पे 16 से तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, और बड़े से बड़ा नंबर है तो सबसे पहले 40 चेक करो। 40 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, देखो 40 से कट रहा है ना, ये 0 से ये दोनों 0 भी कट जाएंगे, और 4 से 5 बार में ये कटेगा, और 4 से 8 बार में ये भी कटेगा। मतलब सबसे बड़ा नंबर तो 40 है ना, बड़े से बड़ी संख्या बोला है। 10 से भी कट जाएंगे, 20 से भी कट जाएंगे, लेकिन ये तो छोटे हैं ना, सबसे बड़ा तो 40 है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसके मैं बता देता हूँ, मैं इसके ऑप्शंस पहले लिख देता हूँ मैं आपको, ताकि क्लियर हो जाए आपको कि इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन है इसके 45, 15, 9 और 13, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। देखो 3 लोहे की छड़ें हैं, एक है 10 मीटर की, एक है 15 मीटर और एक है 20 मीटर की लंबाई की। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। देखो एक 10 की है, एक 15 की है और एक 20 की है, और इतनी हाइट की उसके पास 3 लोहे की छड़ें हैं, ठीक है। अब 3 लोहे की छड़ों को वो इस तरह से काटेगा कि उसका एक भी टुकड़ा जो है वो वेस्ट न जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें बड़े से बड़ा उसकी जो लेंथ है वो काट सकता है कितनी, वो निकालना है हमें, ठीक है। मतलब 10, 15 और 20 का हमें क्या निकालना है, HCF, ठीक है। HCF कैसे निकालेंगे, फैक्टर कर दो इनके। कितना फैक्टर होगा इसका, 5 2 जा 10, ये होगा 5 × 3, ये होगा 5 × 4,
सबसे बड़ा नंबर 5 है, मैच हो गया यहाँ पे, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे तो 2 है नहीं ना, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो खैर कुछ भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों में 3 नहीं है, मतलब एक ऐसा नंबर जो 5 है जो इन तीनों को डिविजिबल कर रहा है, तो 5 हो गया इसका HCF, ठीक है। अब देखो छड़ कितनी है, 3 छड़ है, एक 10 मीटर की, एक 15 मीटर की, एक 20 मीटर की, और ये बोल रहा है वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, उसके हमें टुकड़ों की संख्या बताना है अब, ठीक है। तो देखो यार, अगर 5 मीटर का टुकड़ा हर एक में से काट सकता है, तो हर एक छड़ में से लगभग कितना कटेगा वो निकालना है हमें। तो 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 5 4 जा 20, मतलब 4 + 3 + 2, तो 4 और 3 7 और 2 9 मीटर का, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि सेंटीमीटर में संभव वृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर और 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए इन क्वेश्चंस का में भी कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इनका HCF निकालना है, क्योंकि सेंटीमीटर में निकालना है पहले तो, और सेंटीमीटर में वह संभव वृहत्तम लंबाई, बड़ी से बड़ी लंबाई, वृहत्तम मतलब होता है बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। बड़े से बड़ा नंबर जो इन चारों को काट दे या इन चारों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाए। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, कभी भी क्वेश्चंस जो है वो घुमा के ऐसे दे देगा कि एक बड़ी सी बड़ी एक बाल्टी है, एक बाल्टी है, एक मिनट, देखो एक बाल्टी है और उसमें देखो क्या हो सकता है कि बड़े से बड़ा माप से आप उसको भरना है, ठीक है, तो उसकी कुछ कैपेसिटी दे देगा और बड़े से बड़े माप का कुछ योग आपको बर्तन का लीटर का एक कोई माप दे देगा कि ये 15 लीटर का है, ये 25 लीटर का है, ये 30 लीटर का है, ये 45 लीटर का है, और इस 1500 लीटर टंकी को भरना है आपको, तो बड़े से बड़े बर्तन के माप क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे, और आगे अगर हो सकेगा इस बुक में कभी हुए तो हम करेंगे भी सही उनको, ठीक है। तो मैं इनको बताता हूँ कि बड़े से बड़ा जब नंबर आ जाए तो हमें HCF निकालना है, मतलब 495, 900 और 1665 का हमें सिर्फ HCF निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 5 इंटू कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, 5, देखो 5 9 जा 45, 45 और बचा 4, तो 5 9 जा 45, ठीक है। 5 9 45 की 5 बचा, 4 बचा, 5 9 45 और 4 49, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये 180, ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं 5 इंटू, देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 333, 333, ठीक है। मतलब देखो बड़े से बड़ा नंबर 5 है जो इनको कॉमन कर रहा है, अभी 5 कॉमन निकल गया है। अभी देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 33, इसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 3 इंटू 60, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 111, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये 15 तो बाहर कर दिया मैंने, अब बचा 33 सिर्फ, इसको हटा दो, ठीक है, सब में से। इसको जल्दी से करना है आपको। 33 को लिख सकते हैं 3 इंटू 11, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं, देखो ये 111, मतलब ये 3 से कट जाएगा अभी भी, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 3 इंटू 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है। तो यहाँ से भी एक 3 बाहर आ जाएगा, मतलब ये 3 आ गया बाहर, और यहाँ पे 6 था तो 3 बाहर आ गया, तो 2 बचा, तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये 11 10 और 37, अब कोई फैक्टर नहीं होगा, मतलब 45 जो है वो इनका HCF आ गया, ठीक है। आपको HCF ऐसे ही निकालना है इन क्वेश्चंस का, वरना कई सारे ट्रिक्स होते हैं बुक्स में, आपने देखे भी होंगे। और एक तरीके के मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इनका LCM ले लीजिए, 495, 900 और 1665 का जो भी LCM आएगा, जो भी फैक्टर की पावर 2 होती होगी उनका मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है उनका तो
HCF निकलेगा नहीं, है ना, जो अभी आया था 11 से 33 और ये। और एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जो सबसे बड़ा नंबर है मतलब 1665 सॉरी 1665 को आपको क्या करना है कि सेकंड सबसे बड़े नंबर, देखो ये सबसे बड़ा नंबर है 1665, उसको आपको दूसरे सबसे बड़े नंबर मतलब 900 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो एक 45 ही नंबर आएगा जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, डेफिनेटली 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं आपको लिख के बता देता हूँ इसको। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का हमें HCF बताना है, ठीक है। तो HCF का मीन्स ये होता है कि इन नंबर, देखो HCF निकालना तो आपको आता है, लेकिन इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर का फ्रैक्शन में आता हो, मतलब बटे में, जैसे 9/10, 7/8, 5/6, जब भी बटे में फ्रैक्शन मतलब HCF निकालना हो तो उसका एक फार्मूला होता है कि HCF बराबर होता है HCF बटे LCM। किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर का अगर हमें HCF निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का हमें क्या निकालना है, इन नंबर्स का HCF, और इन नीचे वाले नंबर्स का क्या निकालना है, LCM। तो HCF बराबर HCF बटे LCM, और LCM बराबर होता है LCM बटे HCF। ये ध्यान रखना है जब भी फ्रैक्शन आ जाए। अगर इसी सवाल में यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक पूछ लेता तो हम ऊपर वाले नंबर का लघुत्तम समापवर्तक निकालते और नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे 13579 का क्या निकालना है हमें, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें इनका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देखो तो इसको आप HCF निकालना तो बहुत ईजी है, ठीक है, आप जल्दी से निकाल सकते हैं। 13579, तो देखो सबसे बड़ा नंबर है 9, तो ये ले लिया आपने 9। देखो छोड़ो, सबसे पहले छोटा नंबर देखो, क्या 1 सब में आता है, हाँ आता है, ठीक है, तो ऊपर तो आ गया 1 इंटू, क्या 3 सब में आ रहा है, तो देखो 3 तो 3 में यही है ना, सिर्फ 3/4 में ही है, एक यहाँ हो सकता है, बाकी कहीं नहीं है, 5 भी कहीं नहीं है, 7 भी कहीं नहीं है, 9 भी कहीं नहीं है, मतलब ऊपर वाले नंबर का HCF कितना आ गया, सिर्फ 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जो इसको भी काट देगा, 5 को भी काट देगा, 7 को भी काट देगा और 9 को भी काट देगा। क्या 3 5 को काट सकता है, क्या 3 7 को काट सकता है, क्या नहीं काट सकता। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर जो सबको काट देगा, तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो काट दे, तो सबसे बड़ा तो फिलहाल एक ही है यहाँ पे जो इन सबको काट देगा, एक से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो सबको काट दे, ठीक है। तो HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। अब नीचे हमें LCM निकालना है। LCM निकालना मैंने बताया कि 2 4 6 8 10 में कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 10 ले लो, 10 का मतलब होता है 5 × 2, ले लिया ना इसको, देखो यहाँ 5 × 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 दूना 8, ठीक है। तो 4 दूना 8 लिख दो तो एक 4 बाहर आ गया, लेकिन 4 और दूना 8 में ये जो 2 था वो 2 तो हम पहले ही ले चुके हैं, ठीक है, तो वो 2 नहीं लेना है हमें, सिर्फ एक 4 लेना है। अब यहाँ पे देखो 6 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 में 2 तो ले लिया हमने, यहाँ पे सिर्फ एक 3 लेंगे। यहाँ पे 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं और यहाँ पे ये जो 2 है वो भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, मतलब इन नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा LCM आएगा। 3 4 जा 12 और ये 10, तो 12 10 जा 120, तो 1/120 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। तो समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देख लें, वरना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप समझ जाएंगे इनको अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि AB का महत्तम समापवर्तक 12 है और AB धनात्मक पूर्णांक हो तथा A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 12, ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना है। तो AB के न्यूनतम मान क्रमशः होंगे। AB के न्यूनतम मान क्रमशः क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो हमें वो चीज समझना है, ठीक है। तो AB के मान मैं बता देता हूँ आपको। देखो AB का महत्तम समापवर्तक हमें पहले ही दे दिया कितना, 12 है, मतलब A और B का जो HCF है, HCF, ठीक है, वो कितना दिया है, 12। और देखो सबसे पहले मैं इनके ऑप्शंस बताऊंगा आपको, ठीक है, ऑप्शंस में आपको बताऊंगा, ऑप्शन से हम जल्दी से कैच कर पाएंगे यहाँ पे इन क्वेश्चंस को।
ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 6 के 12 24, 12 24, अगला है 24 12, फिर है 24 36 और अगला है 36 24। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझना, ये बोल रहा है कि ए और बी का महत्तम समापवर्तक 12 दिया है और ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ये पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर, तथा ए इज ग्रेटर देन 12, मतलब ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है 12 से। ठीक है, तो एक चीज तो है यार यहाँ पे कि ए और बी के न्यूनतम मान संभव होंगे। तो पहले तो ये देखो कि HCF का मतलब क्या होता है। HCF मतलब दिया है अगर 12, तो 12 वो छोटा बड़े से बड़ा नंबर है जो उन संख्याओं को काट देगा। तो 12 से तो सारे ऑप्शन कटते हैं, देखो 12 से 12 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, 24 भी, 12 भी, 24 भी, 36 भी, 36 भी, 24 भी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज है समझने वाली, और ये वो चीज है कि ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पर ए क्या रखेंगे आप। देखो अगर ए को मैं सबसे लास्ट से ऑप्शन से चेक करूं, ए को रखोगे आप 36, तो बड़ा है वो 24 से, और 24 बड़ा है 12 से। देखो एक यही ऑप्शन है जो सेटिस्फाइड हो रहा है, इसके अलावा कोई भी जो है वो बिल्कुल उल्टे हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे आप ए को बड़ा नहीं रख सकते, यहाँ पे रखेंगे आप तो ए हो जाएगा 24, बी हो जाएगा 12, और फिर ये जो नंबर है देखो 24 बड़ा है 12 से, 12 बड़ा है 12 से क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और 12 24 से ही बड़ा नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और 24 36 से भी बड़ा नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। यहाँ पे ये चीज है कि 36 बड़ा है 24 से और 24 बड़ा है 12 से। या फिर ऐसा देखिए कि ये जो ए और बी का महत्तम समापवर्तक 12 है, तो 12 है तो अगले नंबर 12 के मल्टीपल ही होंगे। तो 12 का 12 दूना 24 होगा एक मल्टीपल, 12 का अगला मल्टीपल 12 तिया 36 होगा। तो 24 और 36 वाला ही एलसीएम क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो देखो पहले वाले ऑप्शन ए और बी तो यूं ही एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ए बड़ा है बी से, तो ए अगर ये मान, देखो ए तो ये मान नहीं सकते आप, इसलिए ए तो इसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि 36 ही बड़ा हो सकता है किसी भी केस में। ठीक है सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 2/3, 4/5, 6/7, 2/3, 4/5 और 6/7। ठीक है, यहाँ पे इनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF बताना है। तो अभी मैंने बताया था कि HCF क्या होता है, HCF बटे LCM, मतलब ऊपर वाले नंबर का क्या निकलेगा HCF और नीचे वाले नंबर्स का क्या निकलेगा LCM। तो देखो 3 एक अभाज्य संख्या है जिसमें कोई फैक्टर नहीं होता, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। ठीक है, जब भी अभाज्य संख्याएं आ जाए 3, ध्यान रखना, तो उनका मल्टीप्लाई ही LCM होता है। मतलब देखो यहाँ पे 7 5 जा 35 और 35 क्या होता है 105। ठीक है, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर लो ना नीचे वालों का, क्योंकि इनका फैक्टर होता ही नहीं, आप कुछ लिख ही नहीं सकते इनको, तो सीधा सीधा इन नंबर को गुणा कर लो। और यहाँ पे क्या है समझने का कि इनका हमें HCF बताना है। तो यहाँ पे तो 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, और इसको लिख दिया 2 गुना 1। तो तीनों में क्या नंबर है जो मैच हो रहा है और तीनों को काट दे, तो एक 2 ही है, ये 2 2 2 जो इन तीनों नंबर्स को काट देगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 HCF और नीचे LCM कितना है 105, मतलब 2/105 हो गया आपका आंसर इसका। उस सबसे लंबे फीते की लंबाई हमें बताना है कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक माप सके। ठीक है, तो एक काम करिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो या तो सारी जो वैल्यूज हैं उनको मीटर में बदल दो, या सारी वैल्यू को सेंटीमीटर में बदल दो। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इन बड़ी वैल्यूज को छोटी वैल्यू में बदल देना, तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। जैसे 7 मीटर तो ठीक है, लेकिन 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर को जब चेंज करने जाओगे तो पॉइंट में हो जाएगा, सोल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, काफी समय लगेगा। तो 7 मीटर मतलब होता है 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर मतलब होता है 385 सेंटीमीटर, और 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर मतलब 1295 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, तीनों नंबर्स का हमें HCF निकालना है। HCF जो होगा वो ऑप्शंस होगा, डेफिनेटली मैं ऑप्शंस बताऊंगा इनके आपको। ऑप्शंस क्या है इनके, देखिए ऑप्शन से बहुत इजी होता है ये, ठीक है, इसलिए ऑप्शंस का यूज हम करेंगे। 37, 35,
20 और 11। तो एक चीज देखिए यहाँ पे कि ये 700 जो है वो 11 से नहीं कटता, 20 से ये नंबर नहीं कटता क्योंकि पीछे जीरो नहीं है। 37 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, और अभाज्य संख्या से कोई भी नंबर नहीं कटेगा। चलो ठीक है, ये भी कट गया, मान लो ये भी कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा। देखो ये देखो ना, ये काट के देखो, 37 एकम 37 बचा कितना, एक, तो 15 हो गया, कैसे कटेगा, पॉसिबल ही नहीं। 35 को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली आंसर लगा दो, क्योंकि 3 एलिमिनेट हो गए तो चौथा अपने आप आंसर है। या फिर इसको सोल्व करके देख लो, 35 से ये तीनों नंबर कट जाएंगे। देखो 35 से 35 दूना 70, ये 20 बार में कटेगा। 35 से कम 35 हो गया, कितना बचा, 36, 37, 38, 3 बचा, 35 से कम 35 फिर से कट जाएगा, और ये भी कटेगा ही सही, ठीक है। तो 8th का आंसर हो जाएगा 35, मतलब HCF कितना हो गया, 35। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनका भी मैं आंसर लिख देता हूं पहले, फिर इसको सोल्व कराऊंगा। देखो 0.03, अगला है 0.9, अगला है 0.18, अगला है 0.108, ठीक है। हमें इसका HCF अब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको किस तरह से करेंगे आप। सबसे पहले आप इनके फ्रैक्शंस जो है दशमलव है वो हटा दीजिए, और दशमलव हटाने का एक सीधा सा शॉर्टकट है कि देखो यहाँ पे कितने नंबर्स के बाद इनमें जीरो है, पहले ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दशमलव के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 नंबर है, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद कुछ नहीं, मान लो एक जीरो है, ठीक है, 0.90 है। तो दशमलव हटाने का सीधा सा शॉर्टकट है कि इन नंबर में आप 100 का गुणा कर दो। तो 100 का गुणा करोगे तो क्या नंबर आएगा, एक तो 108 आएगा, एक आएगा, देखो 100 का गुणा कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, बाद में 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो फिलहाल 100 का गुणा कर देते हैं, 108 हो गया, ये हो गया 36, ये हो गया 90। अब हमें HCF निकालना है। तो HCF जो है वो एक फैक्टर रियल नंबर होगा, जैसे कि ये पॉइंट में नहीं आएगा, 3 होगा या 9 होगा या 18 होगा, ठीक है। सॉरी। तो आपको यही तो देखना है कि कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों को काट देगा। तो HCF मतलब होता है बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये देखो 0.9 मत समझो इसको, फिलहाल 9 समझो, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया है तो ऑप्शंस भी इसके आंसर भी एक रियल नंबर आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। तो इन तीनों का जब HCF निकालने जाओगे तो दिमाग में आएगा इन ऑप्शंस को देखते हुए कि 3 होगा या 9 होगा या 18 होगा। तो आप देखोगे कि 3 से भी ये तीनों नंबर कट रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये तो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 0.9 लेके देखिए, तो 0.9 से देखो सॉरी सिर्फ 9 लेके देखिए, तो 9 से ये भी कटता है क्योंकि 8 और 1 9 हो गया। इनका सम जब किसी संख्या का जोड़ जो है, जोड़ने के बाद जो नंबर अगर 9 से कटता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। 9 चौक 36 होता है, और 9 से 10 बार में 90 भी कट जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। 18 चेक करके देखिए, 18 पंजे 90, 18 दूना 36 और 18 से 108, तो ये भी कट रहा है, मतलब ये हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि इससे बड़ा नंबर हमें मिल गया ना, कि ये भी काट सकता है ना इसको। अब अगला नंबर देखिए 108, तो 108 से ये 36 नहीं कटता और ना 90 कटता है, 108 से तो सिर्फ 108 कटता है। तो बड़े से बड़ा नंबर सिर्फ 0.18 होगा, कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं। देखिए कुछ मेंटल प्रयोग भी करना पड़ेगा, दिमाग का यूज, ठीक है। हर क्वेश्चंस को लेकर नहीं बैठेंगे हम सोल्व करने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42, 63 और 140 का HCF हमें बताना है। तो कैसे, देखिए यहाँ पे इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसको आप फैक्टर कर लीजिए, चलिए फैक्टर करते हैं। इसको लिख सकते हैं 7 छंग 42, इसको लिख सकते हैं 7 नम 63, और इसको लिख सकते हैं 140 को 20 सती 120, है ना। तो 7 नम 63, तो देखो पहले तो 7 मिल गया हमको सारे नंबर में, तो 7 निकाल दिया बाहर। फिर यहाँ पे 20 है, तो 20 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुना 5, यहाँ पे 9 है, देखो ये ले चुके हैं हम, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये वापस ना ले लें हम। 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। क्या 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। 4 यहाँ पे है, कहीं भी नहीं है। 5 कहीं भी नहीं, बस 7 ही है जो सब में है, तो 7 HCF हो गया, ठीक है। आपको जो समझ में आए ऐसे फैक्टर कर दो। इसको 21 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। 21 दूना 42 भी लिख सकते थे। फिर इसको लिख सकते थे 7 इंटू 3, और फिर इसको 2 लिख सकते थे, ये भी तो वही होता है। इसको लिख सकते थे आप कुछ भी अपने दिमाग में आए, 2 1 इंटू 3, 21 इंटू 3, 21 63 होता है, जैसे समझ में आए इसका फैक्टर कर देते। तो 7 इंटू
3 आ जाता, इंटू 3 आ जाता। तो नंबर तो 7 ही है जो मैच हो रहा है। अगला फैक्टर करेंगे 140, तो 140 को आप लिख सकते थे 17 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10 इंटू 2। तो 7 ही नंबर जो मिलता, जो यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता और इस लास्ट वाले में भी होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले मैं ऑप्शंस लिखूंगा इसके। ठीक है, ऑप्शंस क्या होंगे इसके, मैं ऑप्शंस बताना चाहूंगा आपको। इसके ऑप्शंस हैं 12, 120, 1.2 और 0.12। ठीक है, ये इसके 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप, देखिए आप इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप पहला तरीका यूज करिए कि पॉइंट हटा दीजिए इनके बीच में। तो यहाँ पे 2 नंबर हैं, ठीक है, ये 2 नंबर, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 240। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दशमलव हटेगा और 1 जीरो लगेगा। यहाँ पे बचेगा ये 36, यहाँ पे बचेगा ये 720। अब इनका हमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन आप ले लीजिए 12। ठीक है, 12 से सारे नंबर कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 120 से 36 नहीं कटेगा, तो ये तो आंसर भारी हो गया। 1.2 लेके देखिए, तो 1.2, तो देखिए ये 1.2 है ना, तो ये तो खैर ठीक है। अब एक चीज समझना, ये नंबर आ गया ना आप इन दो नंबर्स के लिए जो थे वो आप ऑप्शंस ले सकते थे, लेकिन अब पॉइंट में दिए हैं नंबर्स। ठीक है, तो एक चीज समझना कि चलो ठीक है, ऐसे देखो 1.2 से ये कट रहा है, क्या 0.12 से कट रहा है? ये 1.2 से आप देखेंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, आप एक काम करो, 12 से इसको देखो, पहला ऑप्शन लिया 12, क्या 12 से कट रहा है? सब जगह तो 12 है, देखो ये भी 12, ये भी 12, ये 1.2 पॉइंट हटा दो तो 12, और ये भी 12, मतलब 12 इसको काट रहा है। ये तो क्लियर हो गया है। ठीक है, 12 से कट गया, लेकिन 12 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो रियल क्वेश्चंस था उसमें हमने 100 से क्या किया था, डिवाइड किया था, और सॉरी 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापिस 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 का मल्टीप्लाई किया था, तो हमें 100 हटाने के लिए 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 12 के अंदर जो है वो 100 चल रहा है, समझ में आ रहा है ना ये, और उस 100 को हटाने के लिए हमें 100 का एक डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तभी हटेगा। तो 12 के अंदर 100 है, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो नंबर क्या आएगा आपका, 0.12। ठीक है, तो 0.12 मतलब ऑप्शन डी होगा आपका आंसर इसका। ना तो ये 12 होगा, ना ये होगा, ना ही 1.2 में होगा। जब भी क्वेश्चन दशमलव में दिया हो तो आंसर दशमलव में ही आएगा, रियल नंबर्स नहीं होंगे, कभी भी ध्यान रखना। तो ये तो कभी नहीं होंगे, ये पॉइंट वाले ही होंगे, दशमलव वाले ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पॉइंट में दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये आपको करना है सबसे पहले, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक बताना है हमें, है ना। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है तो आपके लिए, सबके लिए। ठीक है, 36 और 84 का, 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36, 84 को लिख सकते हैं 14 सती 84। ठीक है, 14 सती 84 होता है 36 और 84 का एचसीएफ। अब यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं आप बाहर, देखो ये 7 तो न इसमें आता है, न इसमें आता है, न 9 के अंदर 3 आता है, तो 3 भी नहीं मिलेगा। मतलब ये नंबर तो आप पहले ही हटा दो जिनका कोई यूज नहीं है। लेकिन इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2, और यहाँ पे लिख सकते हो 7 इंटू 2। ठीक है, 2 कॉमन मिल रहा है सब में, तो 2 एचसीएफ हो गया, और क्या। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करेंगे ना, या कुछ और हो सकता था। देखिए यहाँ पे 9 चौक 36, हाँ, और यहाँ पे 14 सत्ती 84, ओह सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल गया, 14 सत्ती 84 नहीं होता है। मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूंगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 सत्ती 84। ठीक है, गलत बोल गया, सॉरी। देखो 12 सत्ती 84 और 9 चौक 36 यहाँ पे कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये इधर का पूरा गलत है, ये इधर समझना, 9 चौक 36 और 12 सत्ती 84। ठीक है, हाँ अब देखना यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है,
तो 4 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या है, 12 को लिख सकते हैं आप 4 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं आप 3, देखो इसको लिख सकते हैं आप 3 इंटू 3, ये 3 हो गया ना, 3 9, और ये 4, ये 12 को लिख दिया 4 इंटू 3, और ये 7 है। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 कॉमन मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 इंटू 3 मतलब 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 12 हो गया आपका HCF, ठीक है। फैक्टर कर लेना है सारे क्वेश्चंस में, गलत बोल गया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो मीटर वाले दिए हैं, और यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव इकाई, वही HCF निकालना है, सबसे बड़ा नंबर पूछा है। तो बस 7 मीटर को लिख दिया आपने 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर को लिख दिया 385 सेंटीमीटर, और 12 मीटर और इसको लिख दिया 1295 सेंटीमीटर की इनकी लंबाई हो गई, ठीक है। अब मैं इनके ऑप्शंस यूज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शंस दिए हैं 15, 25, 35, 42, 25, 35 और 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के ये हैं ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखो, आपको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे ये 35 है जो 700 को काट रहा है, ठीक है। क्या 35 385 को काट रहा है? तो ये सवाल शायद रिपीट हो गया है, मुझे लगता है, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर चुके हैं इसके जैसा बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 8 का रिपीटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करवा दिया, इसका आंसर 35 आया था। आप ध्यान से देखिए, अभी रिवर्स थोड़ा वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिए, पीछे करके। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हम कर चुके हैं, और बिल्कुल यही नंबर है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। वहां पे सिर्फ नंबर दिया था, वहां पे एक फीता काटने के लिए बोला था कि सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी, और यहाँ पे बस ये बोला है कि सबसे बड़ी मापने की इकाई क्या होगी। देखो क्वेश्चंस का पूछने का तरीका अलग हो सकता है, नंबर वही होगा तो आंसर भी वही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42, 70, 98 और 126 का हमें HCF बताना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम, देखो 7 छंग 42, 7 दाम 70, 14 सती 98, और ये भी देखो 7 7 कॉमन मिल रहा है ना, तो ये भी फैक्टर होगा 7 का। तो 7 एकम 7, 5 बचा, 7 अठी 56, ठीक है। तो ये 78 इंटू 6 हो गया ना, सॉरी, ये हो गया 7 एकम 7 18, है ना। देखिए ये 7 अठी 56 की 6 कैरी 5, 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है। 7 सब में मिल गया, देखो तो 7 हो गया आपका यहाँ से बाहर। इसके अलावा यहाँ पे है 3 इंटू 2, यहाँ पे है 2 इंटू 5, यहाँ पे 2 इंटू 7, और यहाँ पे 2 इंटू 9। तो देखो 2 फिर से मैच हो गया एक जगह सब दूर, तो 2 फिर से निकाल लिया। इसके अलावा 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, फिर उसके बाद कुछ भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो 7 दूना कितना हो गया, 14, ये 14 हो गया आपका HCF इसका, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, जल्दी से आपको सोल्व करना है, तो ऐसे तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 512, 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिए सबसे पहले तो बता दूं ये गलत हो गया है, यहाँ पे ये 522 है, ठीक है। 522 है ये, 522, 1276 और 1624 में लिखने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ये तो 522, 1276, और इसके ऑप्शन बता दूं, नन ऑफ दिस, 29, 58 और है अगला 4, ये 4 ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो कोई भी आप ऑप्शंस लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए आप देखो 2 तरीके से कर सकते हैं आप, एक तो इनका फैक्टर करते जाइए हो जाएगा। एक छोटा नंबर है ना, तो अपने आप निकल आएगा, और लेकिन फैक्टर जो है वो छोटे नंबर्स का तो निकल आएगा, लेकिन 1624 है, 1200, ये बहुत बड़े बड़े नंबर है, इनको सोल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि इनको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 58 है, तो 58 से आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन 58 से भाग देना भी इतना इजी नहीं है, इसमें भी काफी समय लगने वाला है। तो एक काम कर सकते हैं आप, इन 2 नंबर्स को शुरू में ले लो, जो इन दोनों को सोल्व करने से ऑप्शन आएगा वो टिक कर देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए 1276 एक ऐसा नंबर है जो बड़ा है, और छोटा नंबर है 522, तो 522 से इसको सोल्व कर लो। देखो 500 का डबल होता है 1000 लगभग, तो 2 से डबल कर दो इसको, तो 22 दूना होता है 44, और 5 दूना होता है 10, तो 6 में से 4 गया तो बचा 2, ये 3
और 12 में से 10 गया तो ये 232, ठीक है। 232 को अब डिवाइड कर, देखो अब 232 से डिवाइड करना है इस 522 को, ये चीज ध्यान रखना है। 232 का डबल कितना होगा, डबल कर लो, 2 दूना 4, 23 दूना 46, ठीक है। तो 12 में से 4 गया तो बचा 8, ये हो गया 47। तो 47 और 3 और 2 5, 58। अब 58 से 232 को डिवाइड करना है, तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 8 चौक 32, 4 बार जा रहा है शायद ये। 58 4 जा कितना होता है, 8 चौक 32 की 2 कैरी 3, 5 चौक 20 और 3 23। हाँ देखो आ गया ना, 4 बार में 232, मतलब पूरा पूरा कट गया ये, ठीक है। और किससे कटा है, ये 58 से कटा है, और 58 ऑप्शन में है, हाँ है, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। HCF निकालने का एक ये भी तरीका होता है, ठीक है। मैं देखो एक छोटा नंबर लेके बताऊं आपको तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर मैं छोटा सा नंबर लेकर के आपको बताऊं कि इस तरीके से कैसे आप HCF निकाल सकते हैं, तो वैसे HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप नेट पे देखेंगे तो काफी मिल जाएंगे। जैसे एक छोटा सा नंबर लेके देखते हैं, 12 और 16 का HCF बताना है। तो हमारा तरीका करते हैं पहले, फिर इधर मैं दूसरा तरीका बताऊं। हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12 और इसको लिख सकते हैं 4 चौक 16। यहाँ पे देखिए 4 और 4 ही ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो ये 4 आ गया HCF। देखिए ये हमारा टाइम लगा इसमें, ये हमने किया इतना जल्दी क्योंकि 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 4 आ गया आपका HCF यहाँ पे। लेकिन आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, इनका एक और तरीका होता है, 12 और 16 का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से 2 छंग 12, 2 अठी 16, फिर इसको आप कर सकते हैं ऐसे, वो बुक का मेथड है, उसको हम फॉलो कभी भी नहीं करेंगे। आप फिलहाल यहाँ देखिए, बड़े नंबर मतलब 16 को आपने छोटे नंबर मतलब 12 से डिवाइड कर देना है, तो 12 एकम हो गया 12, तो 12 में से 16 में से 12 गया तो कितना बचा 4। अब इस 4 से डिवाइड करना है इस 12 को, क्या कट जाएगा, हाँ कट जाएगा 3 बार में। मतलब जब पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए 4 से तो डेफिनेटली 4 होगा आपका HCF। लेकिन देखिए यहाँ पे ये कितना समय लग गया इसमें, जब छोटे नंबर हो तो हम इसे फैक्टर करेंगे, ये चीज आप दिमाग में उतार लीजिए। जब छोटे नंबर हो तो हम फैक्टर करेंगे और बड़े नंबर हो तो हम डिवाइड करके सोल्व करेंगे। जैसे ये बड़े नंबर थे तो यहाँ पे 58 आ गया, हमें 58 की टेबल भी नहीं पता है, ठीक है, तो काफी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इनको सोल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियोस लेंगे, काफी बड़ी हो गई है वीडियो भी। 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, 4 और 15 का HCF बताना है। देखो 2 की पावर 3, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 और 15, हमें इनका HCF बताना है। देखो 2 का क्यूब तो ठीक है, 3 स्क्वायर, इसको आप देखो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर, और 5 को लिख सकते हो आप 3 गुना 5, 3 पंजे 15 होता है ना, ये 3 5 जा 15, ठीक है। तो 3 पंजे 15 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 2 तो कहीं भी HCF नहीं होगा। 3 यहाँ पे है यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं है तो 3 भी नहीं होगा, और 5 तो एक ही जगह है। कोई भी नंबर जो है वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। मतलब जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, ठीक है। 1 हो गया HCF आपका। हर एक क्वेश्चन में जैसे मैंने बोल दिया 47 और 48 का HCF बताओ, तो 47 के फैक्टर होते ही नहीं है, इसलिए इनका HCF आएगा 1। अगर मैं बोलूँ 2 और 3 का HCF बताओ तो 1। अगर मैं बोलूँ 15 और 17 का HCF बताओ तो 1। क्यों, क्योंकि इसका तो फैक्टर 3 into 5 होगा, लेकिन इसके फैक्टर करना मुश्किल है, मुश्किल क्या होते ही नहीं है। तो कोई भी फैक्टर ना हो तो वहां पे एक HCF होता है, ठीक है। क्योंकि हर एक का मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, जैसे 2 क्यूब गुना 1, 3 स्क्वायर गुना 1, 2 स्क्वायर गुना 1, और 3 गुना 5 गुना 1। तो एक ही ऐसा नंबर है जो हर एक में है और वो सबको काट देगा, ठीक है। तो HCF इस केस में क्या हो जाएगा 1, तो आंसर टू बी 1। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यार। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, रोज वीडियोस का जो टाइम रहेगा वो 7, 8 और 9 तक रहेगा हमारा डेली का, ठीक है, और वो भी शाम को इवनिंग में।
तो कभी कभी जैसे संडे होता है तो उस दिन समय मिल जाता है मुझे, तो उस दिन जो है वो टाइम आपको वीडियो शायद मॉर्निंग में भी मिल सकती है, ठीक है। वरना जो रेगुलर टाइम रहेगा डेली का हमारा वो इवनिंग रहेगा, ठीक है। और 7 बजे के बाद ही आएगी 8 और 9 तक में, ठीक है, 8 या कभी कभी 9 तक, ठीक है। तो आज तो 8 बज चुकी है, 8-9 बज चुकी है, तो चलिए शुरू वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे।